नमस्कार दोस्तों। 16 मई की शाम को बिहार के मोतिहारी जिले के बड़े बिल्डर ठेकेदार जयप्रकाश शाह और उनके ड्राइवर राधेश्याम यादव पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला किया गया। हमला इतना तगड़ा था कि राधेश्याम को 3 गोली लगी, वहीं जयप्रकाश को 6। 3 गोली लगने के बावजूद भी राधेश्याम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने मालिक को बचाने के लिए 38 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जयप्रकाश नहीं बच पाए। इस बड़े हत्याकांड के बाद मोतिहारी में हड़कंप मच गया। पुलिस के ऊपर प्रेशर था कि जल्दी ही इस हत्याकांड को खोला जाए, आरोपी कौन है ये पता लगाया जाए। कई नाम सामने आ रहे थे और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक चौंकाने वाला नाम सामने आया और वो नाम था आरजेडी की खूबसूरत नेता निराली ठाकुर का। निराली मोतिहार की चर्चित नेता थी और वो विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही थी और बहुत जल्द ही उसने पार्टी पर भी पकड़ बना ली थी। वो सामान्य कार्यकर्ता से लेकर जो सीनियर नेता थे उनके साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध थे। दरअसल निराली ठाकुर देखने में बहुत खूबसूरत थी। DD1 की एंकर रही है, भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस रही है, कई सीरियल्स में आई है और उसकी इस खूबसूरती को देखकर हर कोई उसके रूप लावण्य में फंस जाता था, उसके प्यार में पड़ जाता था और इसलिए वो जिससे भी संपर्क बनाना चाहती थी, संबंध बनाना चाहती थी, उसके संबंध बन जाते थे। और इसीलिए MLC चुनाव के दौरान ही उसने RJD ज्वाइन की थी और जल्द ही उसने पूरे ज़िले में अपनी पकड़ बना ली थी। सिर्फ ज़िले और पार्टी में नहीं, बल्कि RJD की जो सीनियर नेता हैं, लालू यादव के बेटे हैं, डिप्टी CM रहे हैं तेजस्वी यादव, उनके साथ भी उनके अच्छे संबंध थे। कई फोटो वो अक्सर तेजस्वी के साथ अपने फेसबुक पर डाला करती थी। लगातार ग्रोथ चल रही थी। उसका नाम आया तो पुलिस वाले भी चौंक गए। दरअसल निराली ने 3 शादी की थी, काफ़ी महत्वाकांक्षी थी। साधारण परिवार से होने के बावजूद भी वो जिंदगी में बहुत सारा रुपया, बड़ा मुकाम, बड़ा नाम चाहती थी और इसलिए वो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठा बैठक करती थी, उनसे संपर्क और संबंध बढ़ाती थी। महत्वाकांक्षा की वजह से ही उसने एक बड़े रिच आदमी से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उसके पति की मौत हो गई। लेकिन उसके हिस्से में काफ़ी ज़मीन आई थी और उस ज़मीन को बेचने के चक्कर में ही उसके संबंध जयप्रकाश शाह से बने थे, उस ठेकेदार से जिसकी मौत 16 मई को हुई थी और ये संबंध ही उसकी मौत की वजह बने थे। दरअसल निराली ठाकुर खूबसूरत थी तो जैसे जयप्रकाश के साथ उसका मिलना जुलना हुआ तो संबंध बढ़ते गए, नज़दीकियाँ बढ़ती गई और एक बार नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रही। अक्सर घंटों घंटों फ़ोन पर बातें किया करते थे। नेपाल के कई शहरों में कई रात कई दिन एक साथ रहा करते थे, यानी लगातार वो एक दूसरे के साथ रहते थे। शादी नहीं कर सकते थे लेकिन वो एक दूसरे के सब कुछ थे। लेकिन इसी दौरान निराली ठाकुर की दूसरी शादी होती है, लेकिन ये संबंध पीछा नहीं छोड़ते। दोनों एक दूसरे से लगातार मिलते थे। दूसरे पति ने इस रिश्ते को तोड़वाने की कोशिश की तो लेकिन निराली ठाकुर ने इनकार कर दिया और ये दूसरी शादी भी टूट गई। दूसरे हस्बैंड ने तलाक दे दिया और इसके बाद एक बार फिर से निराली ठाकुर की इस जिंदगी में एक और शख्स आते हैं जिसका नाम था अविनाश। अविनाश काफ़ी शातिर और दबंग किस्म का व्यक्ति था। 2016 में एक हत्या हुई थी ठेकेदार की मंटू शर्मा की। उस हत्याकांड में भी अविनाश का नाम आया था। दरअसल अविनाश मंटू शर्मा का ड्राइवर था और इस केस में वो लाइनर के रूम में रहा था और जेल में भी गया था। 4 बार अविनाश जेल जा चुका था। खुद क्रिमिनल माइंड था, 4 बार जेल गया था तो कई लोगों से उसके संबंध जेल में बन चुके थे। निराली ठाकुर से शादी की, लेकिन इस शादी के बावजूद भी निराली और जयप्रकाश के संबंध बने रहे। वो एक दूसरे से मिलते रहे, बाहर घूमते रहे, लेकिन अविनाश को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने इस रिश्ते पर सवाल उठाए, कोशिश की कि उसकी पत्नी जयप्रकाश से ना मिले, लेकिन उसको
साफ बता दिया गया कि ज़्यादा भौंकोगे तो रास्ते से हटा दिए जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे। दरअसल दोस्तों, निराली को जयप्रकाश ने एमएलए बनने का सपना दिखाया था, विधायक बनाने की बात उसको समझाई थी, और इसलिए जयप्रकाश ने आरजेडी ज्वाइन कराई थी और वो चिरैया विधानसभा से चुनाव के लिए कोशिश भी कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वो वहाँ से लड़े, और उसने बहुत जल्दी पकड़ भी पार्टी में बना ली थी। गंभीर रूप से वो मूवमेंट कर रही थी। यही वो बात थी जिसकी वजह से वो भी जयप्रकाश के साथ अपने संबंधों को खत्म नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक पति के रूप में अविनाश को ये पसंद नहीं था। दूसरी जो धमकी उसको दी गई थी, ये बात उसको भी समझ में आ गया था, अगर जयप्रकाश और निराली एक हो गए तो हो सकता है कि कल को उसका भी काम तमाम कर दिया जाए। तो अब उसके दिमाग में ये बात आई थी कि जब तक जयप्रकाश को रास्ते से नहीं हटाया जाएगा तब तक काम चलेगा नहीं। अब कैसे रास्ता निकले, उसने बुद्धि से काम लिया। उसने भावुक क्षणों में अपनी पत्नी को अपने विश्वास में लिया, उसको समझाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे और तेरे बीच में कोई तीसरा रहे। मैं जयप्रकाश को देखना पसंद नहीं करता, तुम मेरी हो। और जब किसी महिला को इतने प्यार से समझाया जाता है तो जाहिर रूप से वो समझ जाती है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। निराली समझ गई और निराली अविनाश के साथ इस प्लान में शामिल हो गई। 10 दिन पहले ही निराली दुबई से आई थी और दुबई में ही जयप्रकाश की कहानी की अंतिम पृष्ठभूमि बन चुकी थी और अब इसको मुकाम तक पहुंचाना था। निराली अविनाश के साथ थी, लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पैसों की भी जरूरत थी, क्योंकि जो सुपर किलर थे उनको पैसे चाहिए था। तो इसके लिए अविनाश ने जो प्रतिद्वंदिता रखने वाले लोग थे जयप्रकाश से, उनको ढूंढा। मणि और सुभाष 2 ऐसे लोग थे जो ठेकेदारी करते थे और जयप्रकाश के साथ प्रतिद्वंदिता भी रखते थे। दरअसल सुभाष और मणि ने 5.5 करोड़ की एक ठेकेदारी जयप्रकाश को दिलाई थी, जिसका 55 लाख का कमीशन इन दोनों का बनता था, लेकिन जयप्रकाश ने सिर्फ 15 लाख रुपए दिए। इससे भी ये लोग गुस्से में थे और इसीलिए उन्होंने आर्थिक रूप से अविनाश को मदद देने की बात कही। अविनाश के पास पैसे भी थे, प्लान भी था, और इसको अब फाइनल रूप से मंजिल तक पहुंचाना था, और जल्दी ही ये मौका भी आ गया। 16 तारीख की बात है जब अविनाश की दुकान जो बाशियापुर में थी वहाँ पर जो है जयप्रकाश आया। जयप्रकाश ने बताया कि मैं पटना जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले चकिया में जो मेरा हॉट मिक्स प्लांट है वहाँ मैं रुकूंगा। बस इसी मौके की तलाश में अविनाश था। उसने लस्सी पिलाई, जमकर बातें की और उसको विदा कर दिया। और जैसे ही जयप्रकाश उसके घर से निकला तो उन्होंने किलर्स को व्हाट्सएप कॉल की कि अब तुम्हारा शिकार तुम्हारे कब्जे में आ सकता है। वो पटना जा रहा है कि लेकिन रास्ते में जो चकिया वो रुकेगा। वहीं पर यहाँ से निकलते ही जयप्रकाश ने व्हाट्सएप कॉल निराली को की। दोनों के बीच में आध घंटा व्हाट्सएप पर बात होती रही, और जब चकिया में बिरयानी हाउस से बिरयानी लेकर जयप्रकाश और उसका ड्राइवर अपनी इनोवा गाड़ी में खा रहे थे तभी उस पर हमले कर दिया गया। हमला इतना तगड़ा था कि उसमें जयप्रकाश नहीं बचा। और इसके बाद ये जो कहानी थी उस कहानी में ये मोड़ आया कि जांच में ये पाया कि निराली ठाकुर और उसके थर्ड पति की साजिश का शिकार जयप्रकाश हुआ था। और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी जब सदर अस्पताल में जयप्रकाश की लाश पहुंची तो सलोनी उसको देखने गई। वो देखने गई अपने उस प्रेमी, अपने उस आशिक की लाश को जिसकी साजिश का वो शिकार हुआ था। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसकी वजह से पूरे मोतिहार जिले में हड़कंप मच गया था। दोस्तों, अवैध रिश्तों के अंजाम ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। अवैध कुछ भी हो, जनरली इसमें पड़ने वाले व्यक्ति आरोपी, अपराधी बन ही जाता है। इसलिए वैध रिश्तों पर ही ध्यान देना जरूरी होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही आपसे अनुरोध है कि अगर आप YouTube पर मुझे देख रहे हैं तो A to Z न्यूज़ TV ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना।
और अगर आप फेसबुक पर मेरे साथ जुड़े हैं और अगर नहीं जुड़े हैं तो मनोज कुमार शर्मा को लाइक करना और फॉलो करना। नमस्कार। फिर से हाजिर होऊंगा आपके साथ इसी तरह की किसी सच्ची घटना के साथ।